नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पत्र लेखन। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही नया होगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। तो आपको देखिए बच्चों, पन्ना नंबर 26 पर आपको पत्र लेखन है और मैंने आपको छठा जो हमारा चैप्टर था, जैसे चिट्ठी का सफ़र हो, तो इसमें क्या किया गया है, तो चिट्ठियाँ भेजा करती थे। तो हमें भी बच्चों आना चाहिए ना कि ये पत्र कैसे लिखा जाता है। अगर हमें पत्र लिखने का कोई भी स्वरूप भी मालूम नहीं हुआ तो हम एक आध को पत्र कैसे लिखेंगे। इसलिए हमें 5वीं कक्षा के लिए बच्चों एक बहुत ही अच्छा भाग है जिसका नाम है, क्या है, पत्र लेखन। तो हमें भी हर एक को पत्र लिखने की बहुत ही उत्सुकता होती है ना, दादाजी को, नाना जी को। आजकल के ज़माने में क्या हो गया है, जहाँ वहाँ देखेंगे तो हम टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल, फैक्स आदि की ही आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। इसकी वजह से क्या होता है, हम कभी पत्र ही नहीं लिखना सीख पा रहे हैं, या पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी हम जान नहीं पा रहे हैं। पत्र लिखना महत्वपूर्ण ही नहीं लेकिन बहुत ही आवश्यक होता है। अगर आप विद्यालय नहीं जा पाते तब आपको भी अगर किसी को पत्र लिखना है, अगर विद्यालय के लिए अगर आप जा नहीं रहे तो आपको पत्र के द्वारा बता सकते हैं कि ये सर्टिफिकेट मुझे नहीं मिले हैं, तो आप प्रधानाचार्य को या जो मुख्याध्यापिका होते हैं उन्हें आप पत्र लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पत्र ही लिखना नहीं आया तो आप वो कैसे कर पाएंगे। या सरकारी निजी संस्थाओं के अधिकारियों को कभी कभी हमारी समस्याएं होती है कि हमारे इलाके में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, शिकायत के द्वार पर आपको एक पत्र लिखना होता है। लेकिन मुझे ये पत्र ही नहीं लिखना आता, तो आप कैसे लिखेंगे। पत्र लेखन ये क्या है, कला है। अच्छा पत्र लिखने के लिए आपको क्या करना होता है, तो थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि पत्र की जो भाषा होती है ना, वो सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। जो कुछ भी आपको बताना है ना, वो आप क्या करना चाहिए, अपने सरल आपको बताना ज़रूरी होता है। और इसके दौरान आपको क्या बताता है कि अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। ढेर सारी बातें मुझे पत्र में लिखनी है, मैंने आज खाना खाया, सुबह उठकर मैंने ये किया वो किया, ये सारी ढेर सारी चीज़ें आपको पत्र में नहीं लिखनी होती है। आपको पत्र लिखते समय क्या करना होता है, पत्र में लिखी हुई आपका जो हस्ताक्षर होता है वो भी सुंदर होना चाहिए, वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, और लेख आपका जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्वच्छ और सुंदर होना चाहिए। और आप जो कुछ भी उसे बता रहे हैं ना, वो शॉर्टकट में आपको बताना ज़रूरी है, सारांश में बताना ज़रूरी होता है। नहीं, मैं पत्र लिख रहा हूँ ना, मैं 4 पेजेस का पत्र लिख रहा हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये क्या है, थोड़ी बहुत बारकाइयाँ या थोड़ी बहुत इसमें क्या होती है, पत्र लिखने के लिए थोड़ी बहुत बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बातें मैंने आपको बताई है अभी। इसके दौरान आपको पत्र में लिखते समय आपको क्या होना करता है, पता लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, पता हमेशा आपको लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि पत्र प्रेषक मतलब भेजने वाला और प्रापक मतलब क्या होता है, प्राप्त करने वाला। तो आपको क्या करना है, जिसे पत्र भेजना है ना उसका भी पता आना चाहिए और खुद का आपका नाम भी पत्र में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो नाम और पता ही नहीं हुआ तो हमें पता कैसे चलेगा कि मुझे ये पत्र किसने भेजा है, तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको 26 पेज नंबर पर दादाजी को पत्र लिखना है, ठीक है, दादाजी के नात नातिन या पोते पोतीन तो 4 या 5 होंगे। अगर आपने आपका खुद का नाम ही नहीं लिखा, वहाँ पे अपने एड्रेस ही नहीं लिखा, पता ही नहीं लिखा, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपको क्या बताना था। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों, मैंने यहाँ पे पेज नंबर 26 और 27 पे 2 पत्र बताए गए हैं। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अभी फिलहाल आपको अनौपचारिक पत्र या औपचारिक पत्र मतलब क्या होता है, इतना सारी ढेर सारी जानकारी आपको 6 स्टैंडर्ड में आप जब जाएंगे ना, तब आपको मैं इसके भेद बताऊंगी। सिर्फ आपको अभी क्या करना है, पत्र लिखना सीखना है। पहले आपको क्या सीखना है, पत्र कैसे लिखा जाता है। तो पत्र लिखते समय बच्चों यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होता है, पता लिखना होता है। और ये मैंने यहाँ पे पता लिखा हुआ है, अपने दादाजी को पत्र लिखकर उनका हालचाल पूछिए, क्योंकि आपको भी पत्र लिखना होता है दादाजी को। तो आप वो कैसे लिखेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे पत्र लिखकर बताया है आपको कि पहले आपको क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है, पता लिखना होता है। यहाँ पे मैंने 226 आपका जो
फ्लैट नंबर होता है, जो कुछ भी होता है वो आपको लिखना होता है। वसंत कुंज, नई दिल्ली, आप कहाँ पे रह रहे हैं, वो इलाका, मोहल्ला, वहाँ की जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने आपको दिनांक भी लिखा है कि आपने पत्र कब लिखा है, ये आपको दादाजी को समझ में आना चाहिए ना। पत्र मिलने तक महीना या 6 महीने अगर गुजर जाए तो ऐसा नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपने अगर उन्हें 20 तारीख को भेजा है तो पत्र 3 या 4 दिन में या 8 दिन में पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी होता है। और एक आपको मैं बताती हूँ, पत्र लिखते समय बड़े लोगों को लिखते समय हम कैसे करते हैं। बड़े लोगों को मतलब हमारे माता जी, माँ बाबू जी या दादाजी हो या नानी जी हो, इन्हें हम बोलते समय कहते समय क्या कहते हैं, आदरणीय कहा जाता है। आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, ऐसा उन्हें कहा जाता है। और इन्हें हम प्रणाम करते हैं, सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि हम लिखते। और मुझे ना मेरे मित्र को, प्रिय मित्र को लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, प्यारे मित्र या प्रिय मित्र, ऐसा लिखा जाता है। और वहाँ पे आप क्या करते हैं, मधुर स्मृतियाँ, या मतलब वहाँ पे आप ऐसे नहीं कहेंगे सादर प्रणाम चरण स्पर्श, क्योंकि वो आपके ही एज का होता है ना, आप ही का क्या होता है, साथी होता है। तो मित्र को लिखते समय आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि सादर चरण स्पर्श, मतलब मैं तुम्हारे पाँव छू रहा हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहिए। छोटी छोटी क्या है, ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको देखिए लेफ्ट साइड में मैंने यहाँ पे क्या किया है, एड्रेस लिखा हुआ है। तो एड्रेस होने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है आदरणीय, क्योंकि जो मेरे दादाजी है ना वो बड़े हैं ना, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है आदरणीय दादाजी, सादर प्रणाम। इसके बाद यहाँ पे देखिए, हम सब यहाँ कुशल हैं और आशा करते हैं कि आप भी कुशल होंगे। क्योंकि हम सब यहाँ पे कैसे हैं, ये आपको थोड़ी शॉर्टकट में ही बताना है कि हम सब तो यहाँ पे ठीक है, और मैं आशा करता हूँ दादाजी कि आप भी कुशल होंगे। दादी कैसी है, अच्छी है ना, आपकी तबीयत कैसी है, आप दवाई लेते हैं ना, मतलब वो कहता है, मतलब बोलते समय आपको ऐसा करना है, दादी की तबीयत कैसी है, या आप उन्हें जानकारी, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि उनका हाल चाल पूछिए, मतलब आपकी तबीयत ठीक है ना, आप बीमार तो नहीं है ना, आप दवाइयाँ ठीक वक्त पर पीते हैं ना, खाते हैं ना, ऐसा उन्हें पूछना है। तो उसके बाद बताना है कि आपको आपकी ना बहुत याद आ रही है हमें, आप कब आएंगे हमारे यहाँ पर, आप जो कहानियाँ सुनाते हैं वो भी हमें अच्छी अच्छी लगती है ना दादाजी की, तो आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए। और पत्र मिलने पर आपको एंड में लिखना होता है कि पत्र का उत्तर अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आपको पत्र मिला है या नहीं मिला है ये कैसे समझ में आएगा, इसलिए आप पत्र का उत्तर ज़रूर दीजिएगा, ऐसा कहना होता है। और अंत में आप कहेंगे कि पत्र का उत्तर अवश्य दीजिएगा। और ये कौन कह रहा है, तो इनका पोता है ना, तो आप अंत में लिखेंगे कि आपका पोता राहुल। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे पत्र एक शॉर्टकट में यहाँ पे बताया गया है, और आपको 5वीं कक्षा में ऐसे ही लिखना है। तो मैंने आपको पहले क्या किया, छोटी छोटी बातें ध्यान में रखने के लिए कहा। पहले आपको यहाँ पे एड्रेस लिखना होता है, आदरणीय या सादर प्रणाम, बड़े लोगों के लिए आदरणीय, पूजनीय कहा जाता है, और हमसे छोटे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रिय, सखा, सोबती, ऐसे होता है, इसलिए प्रिय कहा जाता है। और अंत में यहाँ पे देखिए सेवा में इन्होंने यहाँ पे कॉलम दिया है, तो आप कौन है इसका एड्रेस आप यहाँ पे लिख लीजिए, राहुल सुरेश पाटिल। यह आपने यहाँ पे उन्होंने कॉलम दिया है इसलिए लिखना ज़रूरी है, अगर कॉलम नहीं दिया हो तो सिर्फ इतना ही अगर आप लिख लेंगे तो आपको 4 मार्क्स कहाँ कहाँ पे दिए जाते हैं, एड्रेस देखा जाता है, बीच का आदरणीय दादाजी लिखा है कि नहीं दिया जाता है, और बीच का जो कुछ भी यहाँ पे मजकूर लिखा जाता है वो सही है कि नहीं ये देखा जाता है, और पत्र का अंत ये कैसे किया गया है ये भी आपको देखा जाता है। इस सभी पत्र के लिए आपको 5 या 4 मार्क तो होते ही है। तो बच्चों ये आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक क्या किया है, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको लिख के बताए हैं कि यहाँ पे क्या क्या किया जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखिए और एक पेज नंबर 27 पे वैसे ही यहाँ पे है, लेकिन मैंने यहाँ पे उसका क्या किया है, उस पत्र का विषय बताया है आपको, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप कैसे पत्र लिखेंगे, एक पत्र हमें लिख कर बताइए या लिखकर दिखाइए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक जो दूसरा पत्र है वो मित्र को, ये पहले वाला हो गया दादाजी को, दूसरा हो गया हमारा पत्र मित्र को। तो मित्र को आप चित्रकला प्रतियोगिता में, मित्र आपका प्रथम आया है तो चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम आने पर मित्र को बधाई पत्र लिखिए, मतलब उसे हमें बधाइयाँ देनी है। तो
इसका और एक विषय भी हो सकता है, जन्मदिन की बधाइयाँ दे दीजिए, या और कौन सी एग्जाम में वो अच्छा आया है तो उसकी बारे में आप उसे बताइए या बधाई पत्र लिखिए। तो आप पहले जैसे मैंने यहाँ पे बताया वैसे ही आपको यहाँ पे पहले एड्रेस लिखना होता है खुद का। सूरज यादव मैंने लिखा है यहाँ पे, ब्राह्मणपुरी, गली नंबर लिखा है, सांगली लिखा है, और कब आप भेज रहे हैं ये मैंने यहाँ पे दिनांक डाली है या डेट मेंशन की है। इसके बाद आप मित्र का नाम लिखेंगे, प्रिय गौरव, मधुर स्मृतियाँ। मैंने पहले ही आपको बताया मित्र को लिखते समय आप कैसे लिखेंगे, मधुर स्मृतियाँ लिखेंगे और प्रिय बताएंगे। यहाँ पे आप चरण स्पर्श, सादर प्रणाम ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से आप पत्र की आपके शुरुआत करेंगे ना, तो यहाँ से आपके पत्र की शुरुआत होती है। तो पहले आप क्या बताएंगे, मैं यहाँ कुशल हूँ और ईश्वर से तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। मैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ, तुम भी अच्छे ही होगे ऐसा। 2 दिन पहले ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर बहुत खुशी हुई कि तुमने अंतरविद्यालयी चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मतलब वो क्या कहता है कि मुझे पता चला कि 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हारा पत्र देखा, पत्र पढ़ा और मुझे पता चला कि तुम्हारा चित्रकला प्रतियोगिता में ना प्रथम क्रमांक आया है या तुम्हें प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है। तो मैं बहुत खुश हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पत्र लिखा है। मेरे परिवार व मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाइयाँ। आप कहेंगे वह मराठी शब्द है, नहीं, मेरे परिवार, और की जगह आप वह भी लिख सकते हैं। मेरे परिवार व मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। ढेर सारी आप शुभकामनाएं देते हैं ना, तो आपको भी यहाँ पे बधाई देनी है उन्हें। तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम आज तुम्हारे सामने है। मतलब आप और भी लिख सकते हैं, मुझे मालूम है कि तुम पहले से ही, मतलब जब हम एक साथ स्कूल में थे तभी से तुम्हारी चित्रकला मैंने देखी थी, तुम बहुत ही अच्छे चित्रकार हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको शॉर्टकट में लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा थोड़ा करके शॉर्टकट में दिया है आपको। तो तुम्हारी मेहनत और लगन का परिणाम आज तुम्हारे सामने है, इसलिए तो तुम अव्वल आए हो ना इस प्रतियोगिता में। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम, और भी घर में लोग होते हैं इसलिए उन्हें भी प्रणाम करना होता है। और पत्र का उत्तर तुम शीघ्र देना, ये जो पत्र है इसका उत्तर तुम शीघ्र देना। और एंड उसका करते समय आप क्या करेंगे, तो तुम्हारा मित्र सूरज। ठीक है, ध्यान में आया आपको। मैंने यहाँ पे आपको 2 पत्र बताए हैं, और 2 पत्र का कैसे कैसे, पहला था दादाजी को और दूसरा है आपका जो मित्र है वो चित्रकला प्रतियोगिता में अव्वल आया है, इसके लिए उसे बधाई पत्र, तो इसे कहा जाता है बधाई पत्र। तो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में पत्र के कोई, अगर मैंने आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 दिए हैं, और भी अगर कोई 2 विषय आ जाए तो आपको झट से ऐसे ही क्या करने हैं, आपको बताना है। पहले आपको एड्रेस लिखना है, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना होता है, बीच में किसके लिए, किस कारण आपने पत्र लिखा है, आपको कुशलता बतानी होती है खुद को। और अच्छी तरह से अगर आप इसका एंड कर देंगे तो आपको 4 या 5 मार्क्स हो तो आपको इसमें से आधा एक हाथ कट होकर आपको मार्क्स इसके मिल जाते हैं। तो ये आज मैंने आपको पढ़ाया है कि पत्र कैसे लिखे जाते हैं। बच्चों, अच्छी तरह से ध्यान देकर पढ़िए, और अपने अपने टेक्स्ट बुक या वर्कबुक में मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, आप वर्कबुक प्लस नोटबुक में भी लिख लीजिए, और बिना देखे आप लिख सकते हैं कि नहीं इसका भी प्रयास कीजिए। धन्यवाद बच्चों। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर। आपको 5वीं कक्षा का मैं पहले फर्स्ट टर्म का जो सिलेबस है वो दिखा रही हूँ बच्चों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट चैप्टर है हमारा राग की रस्सी, ये आपको है। दूसरा है फसलों का त्यौहार। तीसरा हमारा कविता है खिलौने वाला। चौथा है नन्हा फनकार। 5वां जहाँ चाह वहाँ राह। 6ठा है हमारा चिट्ठी का सफ़र। 7वां है डाकिए की कहानी, कंवर सिंह की जुबानी। इसके बाद 8वां है वे दिन भी क्या दिन थे, और 9वीं कविता है हमारी जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। 1 से 9 तक हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए बच्चों सिलेबस है। आप भी अपने अपने वर्कबुक में इसे टिक मार्क कर लीजिए, ठीक है। बार बार आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें सिलेबस कौन सा है, इसके बारे में आपको मैसेज भी आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखाई रही हूँ कि कौन कौन सा हमें सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद देखिए पन्ना नंबर पलट लीजिए आपका, और यहाँ पे देखिए व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना में मतलब आपको कौन कौन से यहाँ पे भाग है ये मैं आपको बता रही हूँ। इसमें पहला है कार्यपत्रक 1 भाषा
दूसरा है कार्यपत्रक 2 हमारी वर्णमाला, तीसरा है कार्यपत्रक 3 संज्ञा, चौथा है हमारा कार्यपत्रक लिंग और वचन, पांचवा है सर्वनाम, छठा है कार्यपत्रक छठा है विशेषण। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिए। इसके बाद विशेषण के बाद यहाँ पर आगे नीचे देखिए रचनाएं दी होती है हमें। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के लिए अलग अलग रचनाएं हैं। तो मैंने यहाँ पे कार्यपत्रक जो 13 है हमारा, वो चित्र वर्णन है, वो हमें पहले टर्म के लिए है। ध्यान रखिए, कार्यपत्रक 13 में चित्र वर्णन ये हमें फर्स्ट टर्म के लिए है, और पत्र लेखन। ठीक है, क्योंकि हमें पत्र, ये लेसन है, यहाँ पे देखिए चिट्ठी का सफर पत्र में यहाँ पे पत्र कैसे लिखे जाते हैं ये मैंने आपको पढ़ाई है। आपको इसका वीडियो भी आएगा, और इसका भी वीडियो आप अच्छी तरह से देख लीजिए कि चित्र वर्णन में चित्रों का वर्णन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि चित्र वर्णन क्या होता है। देखिए पन्ना नंबर 13वां टॉपिक होगा हमारा कार्यपत्रक 13। कार्यपत्रक 13 देखिए पेज नंबर 102 102। यहाँ पे आपको चित्र वर्णन है। पहले आप तीसरी, चौथी और पांचवी कक्षा से चित्र देखकर वर्णन करते ही आ रहे हैं, तो वैसे ही इसे क्या कहा जाता है बच्चों, तो चित्र वर्णन कहा जाता है। चित्र वर्णन करते समय आपको पहले क्या देखना होता है, चित्र क्या कौन सा है, ये आपको पहले इसकी जानकारी देनी होती है कि यह चित्र कौन सा है, इस चित्र में क्या क्या हो रहा है, इस चित्र में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, इसका आपको वर्णन करना होता है। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 30 शब्दों में वर्णन कीजिए। 30 से एक आध दूसरा अगर यहाँ से वहाँ हो जाए तो चलेगा। ठीक है, या 30 शब्द या 5-6 पंक्तियों में आप चित्र का वर्णन कीजिए। चित्र देखकर चित्र वर्णन कीजिए। ये आपको प्रश्न एग्जाम के लिए आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए बच्चों चित्र दिखाई है। ये चित्र देखिए और उनका आप वर्णन कीजिए। ठीक है, पहला चित्र जो है वो क्या है, स्वच्छता अभियान चल रहा है ना। क्या कर रहे हैं बच्चों, जो कुछ भी सड़क पर कूड़ा कचरा है वो कूड़ेदान में फेंक रहे हैं, झाड़ू लेकर साफ सफाई कर रहे हैं। तो इसलिए इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वच्छता अभियान मना रहे हैं या कर रहे हैं। सड़क पर फैला हुआ कचरा बच्चे झाड़ू लगाकर साफ कर रहे हैं। एक लड़का कूड़ेदान में कचरा फेंकने के लिए जा रहा है ना। ठीक है, ये जो सड़क है यहाँ पे ढेर सारे क्या लगे हैं, ढेर के ढेर लगे हुए हैं। तो ये जो सारा कचरा है वो बच्चे क्या कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, सड़क अच्छी तरह से साफ सुथरी कर रहे हैं। ठीक है, हमें भी क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे सड़क पर कभी भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, कोई भी केले के छिलके हो या कोई भी रैपर्स होते हैं आपके वेफर्स चिप्स के, वो हमें कभी फेंकने नहीं चाहिए, तभी हमें ऐसा काम करना पड़ता है। ये बच्चे देखिए कितने अच्छे हैं, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो स्वच्छता अभियान निभा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे दूसरा है, तो आप दूसरा देखेंगे, ये मॉल दिखाई दे रहा है, बड़ा सा मॉल है ये। तो यह चित्र एक मॉल का है। तो मॉल में क्या होता है, ढेर सारे लोग क्या कर रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए आए हैं ना। तो आप ये खुद लिखिए, क्योंकि सारे आंसर मैं नहीं बताऊंगी। ओके, क्योंकि आपको भी ये चित्र देखकर लिखना आना चाहिए ना। तो ऐसे ही आपको एग्जाम के लिए चित्र आएंगे और आपको कहा जाएगा कि इस चित्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो यह चित्र जो है ना, ये एक मॉल का है और यहाँ पर ढेर सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, ढेर सारे यहाँ पे क्या होते हैं, खिलौने होते हैं, चीज़ें होती हैं, और वो देखने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं और ख़रीदने के लिए आते हैं। ऐसा ही आप अपने शब्दों में इसका वर्णन कर लीजिए। इसके बाद देखिए पेज नंबर 103 पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये चित्र कौन सा है, वृक्षारोपण का है ना। बच्चे पौधे लगा रहे हैं ना, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, वृक्ष बचाओ। ठीक है, तो ये उनका चल रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो यह चित्र पहले कौन सा है ये बताना है। यह चित्र वृक्षारोपण का है। इस चित्र में बच्चे पेड़ पौधे लगा रहे हैं, है ना, लगा रहे हैं ना। यहाँ पे देखिए पौधे लगा रहे हैं। एक लड़की क्या कर रही है, पौधों को पानी दे रही है। यहाँ पर भी एक लड़का पौधे को पानी दे रहा है। मतलब इनका काम शुरू है ना, पेड़ पौधे लगाना और उन्हें पानी देना। मतलब ये वृक्षारोपण का चित्र है और यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं और उन्हें पानी डाल रहे हैं। ऐसा आप लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा जो चित्र है वह कौन सा है, फुटबॉल
फुटबॉल खेल रहे हैं ना बच्चे, तो इस चित्र में बच्चे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। कितने बच्चे हैं इस चित्र में, 5 बच्चे हैं। लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5। तो इस चित्र में 5 बच्चे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फुटबॉल खेलने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है, देखेंगे आप। और ये जो फुटबॉल है ये खेलने के लिए क्या कर रहे हैं, उनमें क्या शुरू है कि हाँ, फुटबॉल खेलते समय हम भी कैसे रस्सी खिंचाई शुरू होती ना, कि मेरे पैर को फुटबॉल लगना चाहिए, मुझे भागना है, मुझे यहाँ पे अच्छे मार्क्स प्राप्त करने, यहाँ पे जब गोल आ जाता है तो वैसे ही उनमें क्या शर्त चल रही है ना, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छी तरह से बड़े मज़े से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो बच्चों, आपको चित्र वर्णन क्या है ये समझ में ही आया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 चित्र यहाँ पे दिखाए हैं। और आपको भी क्या करना है, वर्कबुक में ये जो कुछ भी चित्र है उनके आंसर लिख लीजिए। मैंने आपको सिलेबस इसलिए बता दिया कि 13 कार्यपत्रक 13 में चित्र वर्णन है और पत्र लेखन आपको एग्ज़ाम के लिए आने वाला है। इसकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लीजिए, ठीक है। यही आपका होमवर्क है। पेज नंबर 102 एंड 103 पे आपको चित्र वर्णन और ये जो कुछ भी मैंने पहले का जो पत्र लेखन था, ये आपको रचना मतलब 4-4 मार्क्स के लिए या 5-5 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में आने वाला है बच्चों, ठीक है। तो आप ये अच्छी तरह से क्या कीजिए, अपने अपने नोटबुक में भी लिख लीजिए, कुछ नहीं होता है। वर्कबुक और नोटबुक दोनों में आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए सवाल पूछा जाए तो आप झट से उसका आंसर लिख सकते हैं। कोई भी वर्णन दिया जाए, अलग भी चित्र दिए जा सकते हैं, वो आप झट से कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।